दोस्तों एक बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। जस्ट अभी आप टाइम देख सकते हो, 6:33 हो रहा है शाम को, और 6:19 पे ये वाला जो न्यूज़ है टाइम्स नाउ एजुकेशन के ऊपर आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिड सीबीएसई कलेक्ट 29.19 करोड़ फ्रॉम रीचेकिंग सिस्टम, आरटीआई रेजेस क्वेश्चन। क्या सीबीएसई 23 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है रीचेकिंग के सिस्टम से? तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ द ओएसएम सिस्टम, ओएसएम में बहुत धांधली हुआ है, सही से चेकिंग नहीं हुआ है, स्ट्रिक्ट चेकिंग तो छोड़ो, इधर उधर का चेकिंग हुआ है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, जिस वजह से स्टूडेंट्स परेशान है, फ्री चेकिंग डिमांड कर रहे हैं। एंड मीनवाइल ये जो आर्टिकल है, अभी जो न्यूज आया है, ये बहुत तबाही मचाने वाला है और क्वेश्चन होने वाला है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। At a time when thousands of students are seeking minimal or zero revaluation fees, as OSM is allegedly failing to deliver into its intended objective, and RTI has revealed a shocking amount earned by CBSE from the students last year. ये लास्ट ईयर की बात हो रही है कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने 23 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है रीचेकिंग के सिस्टम से। तो ये जो आरटीआई है किसने फाइल किया है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो केशव अग्रवाल करके ये है एक एजुकेशनलिस्ट और करियर काउंसलर है न्यू दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से है वो। तो उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था जो कि होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। उस राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या पता चला है हमें कि 3 करोड़ रुपए फोटोकॉपी प्रोवाइड करने का, जो फोटोकॉपी लेते हैं ना, वो आपको पता होगा फोटोकॉपी लेने का वो कितने चार्ज करते हैं। जैसे 10th वालों के लिए 500 रुपए पर सब्जेक्ट और 12th वालों के लिए 700 रुपए पर सब्जेक्ट। तो मान लो अगर कोई क्लास 12th का लड़का है और वो पर सब्जेक्ट 700 रुपए दे रहा है और 3 सब्जेक्ट का भी अगर वो फोटोकॉपी मंगा रहा है तो 2100 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये एक स्टूडेंट का हिसाब मैं बता रहा हूँ, वैसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ये तो इंटरनेशनल बोर्ड है, इंडिया में है और 26 देशों में है, 25 देशों में। तो ऐसे करके 23 करोड़ का फोटोकॉपी में हो गया। बाकी जो पर क्वेश्चन वाइज इवैल्यूएशन करते हैं और जो वेरिफिकेशन करते हैं, वैसे करके उन्होंने 20 करोड़ रुपए कमाए 2024-25 के सेशन में। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इट इज 23 करोड़, 23 पॉइंट यहाँ पे देखो 19 करोड़ फ्रॉम रीचेकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इस बार कि चेकिंग सही से नहीं हुआ है। व्हाट स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन फीस? सो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स आर कॉलिंग फॉर लोअर रीवैल्यूएशन फीस और इवन ए वेवर, आर्ग्यूइंग दैट द करंट चार्जेस आर एक्सेसिव एंड नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली। सही बात है, क्योंकि सब स्कैन हो रखा है, फिर क्यों पैसे चार्ज करना स्टूडेंट से? मेनी बिलीव दैट स्टूडेंट शुड नॉट हैव टू पे टू वेरीफाई इफ देयर एग्जामिनर्स हैव मिस्टेक। किसी और की गलती की वजह से स्टूडेंट क्यों पैसा भरे? सही होने से भी पैसा वापस नहीं आता, एस्पेशली गिवन द इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ द करंट सिस्टम। एनटीए ने धांधली किया नीट को लेके और अभी सीबीएसई कर रहा है क्लास 12th को लेके। हाउ डज द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम वर्क, इसके बारे में बोला जा रहा है। और व्हाट इश्यूज, ये इश्यूज के बारे में क्यों बार बार बात हो रही है? सच में इशू हुआ है, वरना इतना क्वेश्चन क्यों रेज करते हर कोई? सो व्हाट आर द इश्यूज? बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो 23 करोड़ ये टोटल आया है। ये आरटीआई आप देख सकते हो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि 3 करोड़ कितना है, 9,94,203 रुपए मिले हैं फोटोकॉपी से, और री इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन करके यहाँ से 20 करोड़ 9,50,441 रुपए मिले हैं सीबीएसई बोर्ड को फ्रॉम द सिस्टम। ये दोनों को ऐड करो तो होता है 23 करोड़ रुपए। आप समझ पा रहे हो? ये आरटीआई फाइल हुआ था जो कि यहाँ पे 22/7 तारीख को, ठीक है, 22/7 यानी कि लास्ट ईयर जुलाई के 22 तारीख को ये सबमिट हुआ था। तो इसका रेस्पॉन्स आया है, जिस वजह से अभी न्यूज में ये सर्कुलेट हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। पर क्वेश्चन वो 100 रुपए लेते हैं रीवैल्यूएशन का, और ऐसे करते करते कितना बड़ा है सिस्टम आप सोच नहीं पा रहे हो। और अभी बस मैं भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फ्री कर दो, जबकि स्कैन हो रखा है सब कुछ। फोटोकॉपी एटलीस्ट फ्री कर दो
ताकि स्टूडेंट्स को पता चले उसने क्या लिखा है। जैसे रेस्पॉन्स शीट वगैरह मिलता है जेई वगैरह में, नीट वगैरह में, तो उतना आप कर लो, बाकी तो चीजें होती रहेंगी। किसी स्टूडेंट को चाहिए, उसको मार्क्स बढ़वाना है, वो उस हिसाब से बढ़ाने के लिए अप्लाई करेगा पर क्वेश्चन का, बट फोटोकॉपी एटलीस्ट फ्री कर देना चाहिए।